हेलो एवरीवन, दिस इज़ ट्रेड स्टोर डॉट इन और आज हम देखेंगे सेल्स साइकिल इन ट्रेड स्टोर डॉट इन। सो लास्ट वीडियो में हमने पीओएस साइकिल देखा था। इस वीडियो में हम न्यू सेल्स देखेंगे। ठीक है, तो न्यू सेल्स के बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमको हेडर ऊपर टॉप पे कुछ फील्ड्स दिख रहे हैं जो मैंडेटरी है, जैसे कस्टमर नेम। इसमें भी वॉक इन आ रहा है, हम इसको चेंज करके हमारा XYZ कस्टमर का नाम दे देंगे। स्टेटस फाइनल, ओके। अगर उसको कोटेशन देना है तो कोटेशन के हिसाब से दे सकते हैं, अगर वो फाइनल है तो फाइनल। ठीक है, देन सेल्स डेट, रेफरेंस नंबर, देन ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे हमको बार कोड से या तो स्कैन करना है या तो सर्च करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ तो यहाँ पे अगर वो डेटा अवेलेबल रहेगा तो वो मुझे बताएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मुझे जैसे अभी मैंने फ्रूटी, ठीक है, तो ये दो चीज़ें ऐड हो गए। यहाँ पे हमको अमूल फ्रेश क्रीम क्वांटिटी दिखा रहा है 1 यूनिट प्राइस। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट देना चाहे तो हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 15 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 रुपीज़ का आ जाएगा। ठीक है, अगर मुझे डिस्काउंट देना है तो मैं इस पर डिस्काउंट दे सकता हूँ। ठीक है, फिर ये आ रहा है टैक्स अमाउंट, टोटल अमाउंट और एक्शन। अगर मुझे निकालना रहा तो मैं यहाँ से एक्शन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्स में जितने भी हमको प्रोडक्ट ऐड करने हैं हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे और इवन पीओएस वाले स्क्रीन पे भी यहाँ पे आइटम नेम के बाजू में एक बटन दिया हुआ है जो एडिट बटन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमको बताता है कि आपका जो टैक्स टाइप है वो एक्सक्लूसिव है। और इसका मतलब ये होता है कि जो अमाउंट रहेगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर हम उसको इंक्लूसिव करते हैं, ठीक है, और सेट करते हैं तो वो क्या करेगा, उसके अंदर ही उसको इंक्लूड करेगा। मतलब 15 रुपीज़ के अंदर ही टैक्स अमाउंट आएगा और टोटल अमाउंट उसको 15 दिखेंगे। ठीक है, तो अगर टैक्स का टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करना है, टैक्स को एक्सक्लूसिव या तो इंक्लूसिव करना है, सेट करना है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चेंजेस। ओके, ये एक फंक्शनैलिटी हमारे पीओएस में भी है और इस सेल्स में भी है। ठीक है, फिर अगेन क्वांटिटी इंक्रीज एंड डिक्रीज भी है। ठीक है, जिससे अमाउंट भी चेंज हो रहा है। ओके, देन यहाँ पे डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट अगर मुझे देना है तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे सकता हूँ 2 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट दे देंगे तो वहाँ पे हमारे को अब यहाँ पे नीचे ये डिटेल होने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है हमारे को अदर चार्जेस। अगर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड करने हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर हमको पूरे आइटम पे मतलब कम्प्लीटली अगर कुछ अमाउंट हो गया है, मतलब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई कस्टमर ने 10 प्रोडक्ट ख़रीदा है और दुकान वाला उसको वो 10 के ऊपर कुछ डिस्काउंट देना चाहता है तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से या फिक्स अमाउंट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी आ सकती है। यहाँ पे टैक्स को भी डिफाइन किया जा सकता है कि अदर चार्जेस जो आ रहे हैं वो क्या है। फिर यहाँ पे नोट, अगर कुछ नोट यहाँ पे डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लास्ट में जो पेमेंट का सेक्शन है, यहाँ पे पेमेंट सेक्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा चेक करना रहेगा कि अगर हम विदाउट एडिंग एनी अमाउंट और टाइप सेव करेंगे तो ये अनपेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी कस्टमर को हमने विदाउट पेमेंट हमने पे किया हुआ है। ठीक है, तो ये पहले करते हैं, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा रिकॉर्ड जनरेट हो रहा है डेटाबेस के अंदर और इसने सेल्स इनवॉइस बनाया कि इस कस्टमर को हमने ये अमाउंट बेचा, ये टैक्स है, ये टोटल अमाउंट है। ठीक है, जब हम सेल्स लिस्ट में जाएंगे तो हमको ये बताएगा कि पेमेंट स्टेटस जो है ना वो अनपेड है। ठीक है, अभी उसने पे नहीं किया हुआ है, तो ये जो ड्यू अमाउंट है, ड्यू अमाउंट यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ड्यू डेट भी दिया था, वो ड्यू डेट के हिसाब से हम एक अलर्ट मैसेज भी रख सकते हैं कि जो डेट को ड्यू डेट रहेगी। फर्स्ट कर लो अभी ड्यू डेट हमारी 8/8 है, राइट। अगर किसी कस्टमर को हमने बोला कि तुम 15 दिन के बाद पैसे देने वाले हो, तो 15 दिन का मतलब 15 डेज़ आफ्टर 15 डेज़ इसको सेट करेंगे ड्यू डेट को। और यहाँ पे हमारा SMS सेटिंग है, वहाँ पे जब हम सेटिंग करेंगे तो 15 दिन के बाद जो ड्यू डेट रहेंगी उस डेट पे उनको एक SMS जाएगा कि आपका ये बिल ट्रेड स्टोर के पास है, आपको ये पे करना बाकी है। ठीक है, अगर वो आता है पे करने के लिए तो यहाँ पे हमको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो बताएगा कि तुम्हारा 39.9 बचा हुआ है। ठीक है, तो वो जिस वे से पे करना चाहता है पे कर सकता है, जीपे, बैंक, कैश। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे ही सेव करूँगा तो ये पेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेल्स का साइकिल होगी हमारी। बाकी जो एक्शन के अंदर है वो सेम एज हमारे उसके जैसा है, पीओएस के अंदर जो हमने देखे एडिट है, व्यू सेल्स है।
ठीक है, व्यू पेमेंट्स है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख चुके पीओएस के अंदर, जो इधर भी हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे सेल्स रिटर्न अगर कोई करने आता है कि हमको नीचे रिटर्न करना है, तो यहाँ पे वो रिटर्न भी कर सकता है आके, यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करना है उसने, सेव करना है। ओके, तो ये था सेल्स साइकिल इन TradeStore.in। अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी हमारे को क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। ओके।